हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हमारा पूरा व्लॉग एक ट्रिप प्लान पे है। हमने एक ट्रिप प्लान कर रखा था काफ़ी टाइम से, जो आज जाके सक्सेस हुआ है वो। और ट्रेवलिंग व्लॉग है पूरा, तो पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको इससे ट्रेवलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये व्लॉग है चित्तौड़ से उदयपुर तक का, जिसमें इस बीच में सांवरिया जी का जो टेम्पल है वहाँ भी हम जाएंगे। तो चलते हैं चित्तौड़ के किले में। सबसे पहले तो ये जो देख रहे हो आप, ये चित्तौड़ के किले के अंदर लोग रहते हैं। मतलब कि ये पुराने टाइम से ही लिविंग फोर्ट रहा है, अभी भी यहाँ लोग रहते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर एंटर करेंगे 7 दरवाजे आएंगे इस तरीके के बने हुए, जैसे कि राम पोल, हनुमान पोल। और अब आगे जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है कल्ला राठौड़ जी का, जिनको 4 हाथों के देवता भी कहते हैं। इनको 4 हाथों का देवता इस वजह से कहते हैं क्योंकि कल्ला जी राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था। ये है जोड़ला पोल, और इसके आगे वाला जो नेक्स्ट है वो है लक्ष्मण पोल। इस तरीके से एंड तक 7 दरवाजे आते हैं। और जिस रास्ते से हम एंटर कर रहे हैं, ये उस टाइम में ना, पहले के ज़माने में ये बेक हुआ करता था, किले का बेक था। फ्रंट दूसरा है, वो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। ये लिविंग फोर्ट है, इस वजह से यहाँ अभी भी लोग रहते हैं। ये किले के अंदर का ही सीन है। ये टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेकर अंदर जाना होता है। और यहाँ गाइड भी अवेलेबल है, तो हम सोच रहे हैं गाइड करने का, ताकि आपको अच्छे से बता सकें हम। ये तो अपना सिद्धिविनायक गणेश जी है, बॉम्बे के अंदर उसी चित्तौड़गढ़ में स्थापना किया। जैसे ये फोर्ट है पूरा 13 किलोमीटर राउंड होता है। जैसे 113 मंदिर छोटे से लगा के बड़ा तक 113 मंदिर में। इस किले पर जैसे घूमने के लिए आए हैं आप, 13 किलोमीटर राउंड पड़ेगा। और हर मोनूमेंट पर अपन को उतरना देखना रहेगा। जैसे हाइस्ट पॉइंट मीरा जी का आप जाना जा रहा है, क्योंकि मीरा का हस्बैंड राजा भोजराज ने ये मंदिर बनवाया था जब शादी हुई थी ना। ये वाला मंदिर किले के अंदर पावन राजा ने राज किया था, जिसमें थे राणा सांगा, जिनके बड़े पुत्र थे राजापुरा, छोटे थे विक्रमादित्य, उनसे छोटे थे उदय सिंह जी। मीरा 16 साल की थी, बचपन में शादी हुई, क्योंकि यहाँ मेवाड़ में हमारे बचपन में शादी तो हो जाती, जब लड़की बड़ी होती फिर ससुराल भी जाए। हाँ। मीरा जी बड़ी हुई तो मेरता सिटी कुड़ के गाँव से राजा भोजराज उनको लेके आए। लाने के बाद कुछ ही टाइम साथ में बिताया, और राजा भोजराज की कुछ बीमारी से मृत्यु हो जाती। मृत्यु में वो ये होता है, पति को गुजरे टाइम नहीं होता, मीरा कृष्ण की भक्ति चालू कर देती है उस मंदिर में, इस वाले मंदिर। तो उनके देवर होते हैं ना विक्रमादित्य, वो समझाया जाता। अपन राज को विलम्ब करते, ये चीजें अपन को शोभा नहीं थी। 2-3 बार समझाया जाता, मीरा नहीं मानती, उनकी बात टाल देती, क्योंकि शुरू से इनसे ही लगाव था। तो उनके 2-3 बार समझाया, मीरा जी नहीं मानी, तो गुस्से में आके विष का प्याला भेजा, जो मीरा उस मंदिर में हंसते हुए पी लेती, तो भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फिर वापिस फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, गले में जाके हार में बदल गया। अब मीरा जी को लगने लग गया उनका देवर मारने का बहुत प्रयास करे। मीरा यहीं से परेशान होकर मूर्ति लेके, यहाँ से ओरिजिनल मूर्ति लेके 4 धाम की यात्रा घूमते हुए लास्ट में गुजरात में द्वारिका धाम है ना, द्वारिका। अब उस मंदिर में मूर्ति मीरा जी के साथ में होती, सभी ने देखा है, पर आते हो किसी ने देखा। मीरा जी गई, मूर्ति रख के उसी के अंदर समा गई, साड़ी का पल्लू मिला गया, उससे मालूम हुआ मीरा जी मूर्ति के अंदर। फिर ये खाली पड़ा था। सेकंड वाला ये 8th सेंचुरी के अंदर इसको अप्पर राउंड ने बनवाया था। जब इसमें मूर्ति कौन सा था, भगवान का भरा उतार होता ना, सबसे बड़ा मूर्ति था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रानी की सुंदरता देखते हुए आया। अब रानी के उसने सब कुछ किया। रानी पद्मावती जो राजा को धोखे से मार दिया, गोरा बाजू बचाने लगा नहीं मिला, रानी पद्मावती ने जोहर पी, उससे में आपके सारे मंदिर अपने डैमेज कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए थे। हाँ,
डैमेज करने के बाद ये होता है, हाँ डैमेज करने के बाद ये होता है अपन हिंदू लोग पूजा नहीं कर पाते। यहाँ के राणा कुंभा ने 1400 के अंदर इसको दोबारा रिनोट कराया। आगे का इसे सोमनाथ, पीछे का जगन्नाथ, पूरी जो उड़ीसा के अंदर वो डिजाइन डाला। अंदर का मूर्ति वो रिनोट नहीं कर पाए। तो दो के अंदर हमारे बिरला सीमेंट के ओनर थे, एक में देखा तो मूर्ति था, एक बता जो डैमेज। जब उन्होंने न्यू काम चालू किया मार्बल का, तो 8 लाख का खर्चा करके दोनों में न्यू मूर्ति उनके थ्रू स्थापना की। तो इसमें राधा कृष्ण बलराम है, इसलिए इसका न्यू नाम है कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ तो आ गए अपने कुंभा जी, श्याम पे आ गए कृष्ण कन्हैया, और वहाँ मीरा और कृष्ण कन्हैया बेटा, इसलिए मीरा मंदिर करने लगे। पहले वहाँ से दर्शन करेंगे, फिर इसमें करना, फिर पॉइंट। 1303 के अटैक में डैमेज हुआ ना, ये नौगरे वाला मंदिर है। 1303 में डैमेज किया, तो अपने इसमें मूर्ति स्थापना नहीं की, इसलिए खाली है अभी। ये इसलिए बंद है क्योंकि इसमें मूर्ति नहीं है अंदर, है ना, क्योंकि 1303 में डैमेज हो गया था मंदिर, मतलब कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये है कुंभ श्याम मंदिर। बना हुआ है 157 इसमें सीढ़ियाँ है। शिव जी भगवान का अपना डमरू रहता ना, तो डमरू के काम इसको गोल बनाया, ऊपर से भी गोल है, नीचे गोल, बीच में बिल्कुल डमरू के काम, डमरू के आकार का है। शिव जी का भगत है, कोई शुभ काम करते थे, एक शिव जी की निशानी जो लगाते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, मालवा और गुजरात 2 स्टेट जीत के आए। महबूब खिलजी, अहमद शाह मुस्लिम लोगों को हराया, विजय कुशीन बनाया। 10 साल तो बनने में लगा, 90 लाख का खर्चा है। जब बन के पूरा कंप्लीट हुआ, अब कुछ काम नहीं रखा, उस जमाने में खाली ऊपर जाते हुए पूरा फोर्ट नजर आता है। उन्हीं के हिसाब से ये विजय 100 पीस के सब। बता देती हूँ इसके बारे में, मेरे को भी थोड़ा आइडिया। हाँ, बता। इसकी 9 मंजिल है, जो तीसरी मंजिल है ना, उस पे अल्लाह लिखा हुआ है ना, तीसरी मंजिल पे। और ये इसको मूर्तियों का अजायब घर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मूर्तियाँ हैं सारी। और ये कुंभा ने इसलिए बनवाया था क्योंकि जो महमूद खिलजी था, उनसे युद्ध में विजय प्राप्त की थी, इस वजह से ये कुंभा ने, इस वजह से इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस पे ने इसको प्रतीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुलिस की भी वो भी है ना सिंबल। ये राजस्थान में हमारे पुलिस में सिंबल है इसका। हाँ। पहला विजय स्तंभ जो डैमेज किया हुआ है ना, ये डैमेज किया हुआ है ना, ये देख लो, सारे डैमेज कर दिए थे, हर एक चीज डैमेज की है यहाँ की स्पोर्ट की। तो ये आधा अधूरा कैसे आती तो बड़ा होता है। जौहर द्वार है ये। 1303 के बाद उत्तरी जौहर गेट कहने लगे, पहले और भी गेट था आने जाने। और ये अपने गणेश जी को भी नहीं छोड़ा, किसी का हाथ भगवान को भी डैमेज किया हुआ है, सारी मूर्तियों को डैमेज कर दिया। ये वाला बगीचा तो उस टाइम बहुत बड़ा खड्डा था, ये दीवार ये खंडर दिख रहा ना, उससे वहाँ से लगा के पूरा 50-60 डीप खड्डा बना रखा था कि कुछ बनाएंगे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आया था रानी की सुंदरता देखते हुए, क्योंकि ये सेकंड रानी पद्मावती थी, फर्स्ट रानी थी नागवंती। उन्होंने कुछ मोती वगैरह माला मंगाई, वो गए थे श्रीलंका ढूंढने के लिए, किसने रानी का एड्रेस दिया, सेकंड शादी करके रानी पद्मावती को चित्तौड़गढ़ लेके आए। लाने के बाद वो इतनी सुंदर निकली, पानी पीती, साफ सा गलम दिखता, पान खाती कंठ में। वो सुंदरता का हिसाब से यहाँ से 2 किलोमीटर आगे महल बनवाया, आना जाना के लिए सुरंग रखी गई थी। इसी मंदिर में पूजा करना थी। पहले तो वो पीछे नहाएगी सारी रानियाँ, सास बहू कौन कहते थे, और नहाने के बाद पूजा करके महल लौट जाएगी। अब रोज आने लगी तो इसकी सुंदरता पहुँचते पहुँचते दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पड़ा। फिर उसने देखा कि क्या खासियत है हिंदू रानी, अपन भी देख के तो आए। दिल्ली से निकला घोड़े लेके, जैसे 7 गेट अभी बैक से आप आए ना, यहाँ आती हूँ वो बैक से रस्सी वाहन फेंक के किले पे आने की कोशिश कर रहा था, तो भी नहीं आ पाए। जो हमने एंट्री लिए जिस गेट, वो जो 7 गेट आए, वो बैक है क्या? वो बैक है, वो बाद में राणा कुंभा के वो बैक एरिया अभी गाड़ी लेके आए, वो बाद में राणा कुंभा ने बनाया, क्योंकि जो भी दुश्मन आते थे पीछे छड़ाई कर पाते, यहाँ से नहीं होता। फिर फ्रंट जो एरिया है उस टाइम हॉर्स के हिसाब से वो फ्रंट बनाया था। अभी उधर गाड़ी वगैरह आना जाने का रास्ता नहीं, इसलिए फ्रंट इसको मानने लगे। तो यहीं पर अब यहाँ पर सब कुछ वो अलाउद्दीन खिलजी आया, 6 महीने रुका, उसने जो शर्त रखी वो चेहरा भी दिखाया। लाइफ में क्या वो
जो सुंदरता वो देख सोच के ज्यादा सुंदर निकल गई, उसको पाने के लिए वो सोच रहा था अगर रानी को दिल्ली में ले जाऊं मेरी जीत, तो वह हार कर गया, इसलिए अपने सारे मंदिरों को तोड़ के गए। उसने क्या किया, राजा रतन सिंह जी को, गोरा बादल इनको धोखे से मारा, बचाने वाला कोई नहीं मिला। फिर रानी पद्मावती सुरंग के द्वारा आई, इसी जगह में चंदन की लकड़ी, घी, तेल पूरे में आग जलाए। पहले ये दीप आग जलाने के बाद विजय स्तंभ के पास गुजरता हुआ इस जगह से पहुंचे। ये डैमेज है, इसी के साथ फेरे लगाए। सबसे पहले रानी कूदी, फिर दासियों के बाद छोटे छोटे बच्चे थे वो भी कूद गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध भूमि से आए बिल्कुल राग हो गया, फिर गुस्से में आकर सारे एक एक मंदिरों को खंडर करवाए और अपने बेटे खिजर खान को बैठाया गया था। काफी टाइम चलता गया, वापस गवर्नमेंट सेंटर में आया, खड्डे को पूरा खुदाई करवा के देखा तो उसमें जेवर वगैरह हड्डी मिली गई। फिर उनको पता चला असली जोर कुंड ये है, तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़िया सा बंद करवाया, हवन कुंड बना दिया और पीपल का पेड़। हवन कुंड इसलिए हर साल में एक बार रानी की आत्मा शांति करने के लिए हवन कराना पड़ता है, मेला लगाते। जैसे उदयपुर के जो राजा है ना अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह, वो हर साल में एक बार कब आता है, जैसे अपने होली का त्यौहार आता है 10वें 11वें दिन बाद एकादशी आती है, जो लेडीज लोग की पूजा होती, पूजा करते हैं लेडीज लोग, इसलिए यहाँ हवन कराना आते हो। और ये सामने वाला जो मंदिर है, फिर एक वो करके कुछ बताना था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था ना खिजर का, उसको सौंप दिया था उसने किला। फिर उसके बाद इस चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने ना। ये इसका क्या है, ये जो ये वाली ये डैमेज है, ये पूरा ऊपर नहीं हुई, यहाँ से कूदी थी रानी इस वजह से। ये जब ये पूरा बनने वाला था उससे पहले रानी ने यहाँ से जोहर कर लिया, तो उसकी यादगिरी के लिए छोड़ दिया गया। और ये सामने वाला जो है समाधेश्वर मंदिर है, इस 11वीं सेंचुरी में एमपी के जो राजा बोरराज थे उसको बनवाया था। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डैमेज हुआ। फिर यहाँ के राणा मोकल थे, इसको दोबारा रिनोव कराया। इसकी डिजाइन भी सोमनाथ जगन्नाथ रखी। अंदर जो मूर्ति देखोगे, जो पहले की सुंदरता थी वो वापस आ चुकी है, क्योंकि जब वापस दोबारा रिनोव कराया तो वो समितेश्वर मंदिर है, इसका वापस जो पुनर्निर्माण करवाया ना वो मोकल ने करवाया है, राणा मोकल ने, है ना। चल went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of love. Cripple my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तो दासियों को लेके आना पड़ता है। मशाल लेके आने के बाद यहाँ पर पर्दा सिस्टम लगाती थी। दासियों का काम था पर्दा। पहले का पानी तो कांच कदर पानी था, आज का पानी हरा भरा। तो यही सभी रानियां नहा के जिन जिन भगवान को मानती है, एक एक मंदिरों की पूजा करते हुए वापस अपने महल चली जाती है। अभी क्या वो चारों पिलर डूबे हैं, उसके अंदर एक भोलेनाथ जी का मंदिर मिला गया, जिसमें राणा कुंभा के द्वारा गाय का मुंह लगाया, जिससे नेचुरल पानी गिरने लगा, इसलिए इसको अभी गौमुख कुंड के जानना जा रहा है। ये गोमुख कुंड है और वो रानी नहा की सुरंग के थ्रू ही वापस आती थी। वो है सुरंग है इधर अंदर की साइड, उस मंदिर के पास। इसको कहते हैं, इसकी कहावत है, जन्ना झरे गौमुख भरे निर्भन आग की ठोट, करोड़ जन्म आप तपस्या करो जब पावे कर चित्तौड़। मतलब आपने सोचा होगा जब आई चित्तौड़ के अंदर इसी मंदिर में सामने से कूदी थी रानियां। ये सामने से यहाँ से कूदी थी रानियां ना, यहाँ बंद करते हैं। डीप खड्डा था 50 फीट। जोहर स्थल है ये।
आगे का पॉइंट कौन सा है? रानी का प्लेस, अच्छा, वो पद्मिनी महल है ना, पद्मिनी महल के लिए पद्मिनी जल महल वगैरह देखेंगे। मंदिर बताएं आपने इस फोर्ट में टोटल? 113 मंदिर है बने, 113 मंदिर है और 84 कुंड है। 84 कुंड है और 7 मोनुमेंट घूमने का होता है। तो ये मतलब ये उस टाइम का ना बहुत बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। कम से कम 1 लाख तक तो है ना, इतने तो इसमें रहते थे उस टाइम हाँ, में। उस टाइम राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। इनके अस्तबल घोड़े बंधे जाते थे। अच्छा, ये अस्तबल है। इनके छत वगैरह थी, अभी तो डैमेज हो गया। अस्तबल के लिए है ये, सॉरी मतलब अस्तबल है ना, हाँ, घोड़ों के लिए। ये ऊपर सैनिकों के लिए निगरानी के लिए रख रखा था, ये इनका वो था। अच्छा, मीटिंग वाला रूम था वो, जहाँ मीटिंग होती थी इनका, कैसे क्या करना आगे। सारी दासियों के रूम थे, अभी डैमेज हो गए। वार्ता अस्तबल। हाँ, यहाँ पे जितने भी रूम मिलेंगे दासियों के रूम मिलेंगे। अच्छा, दासियों के रूम। बाथरूम, ये जो मेन दासियाँ होती थी उनका वो रोकने वाले मेले, यहीं से बैठ के जब रानी मॉर्निंग में घूमने आती थी, स्वागत करते थे, फूल बरसाते, उनके हिसाब से ये रखा गया। और इसमें पर्दा सिस्टम लगता था, कभी दरवाजे नहीं लगाए हुए, छत वगैरह थी वो तो गिर के। वो तो डैमेज है। अभी दिखाएंगे आपको जल महल वाला रूम, जहाँ से रानी के लिए सेकंड शादी करने के बाद राजा ने गिफ्ट में गर्मी के हिसाब से वो महल बनवा के दिया था, थे वहाँ से। और ये खिड़कियाँ लोगों की ये तो भी लगाई, पहले ओपन था, जो पूरा वो नज़ारा देखते थे सैनिकों को रोज 24 घंटे। ये जो महल है ना, ये इधर दिखाओ। ये महल है ना, ये जो जल महल था ना रानी पद्मिनी वाला, उसमें सैनिक के लिए था वो, बस सैनिक वहाँ रह के निगरानी कर सकते थे, कौन सी सैनिक कहाँ से क्या करे। ये ऊपर जाने के लिए था सीढ़ी। बंदी क्यों कर रखी है? ये भी अभी कोई गिर नहीं जाएगा, लोग आप जानते हो अभी फोटो खिंचाने कहाँ जा रहे तो गिर नहीं जाए उनके सब। ये रूम है यहाँ पर अलाउद्दीन की जो छेड़ा दिखाया था, यहाँ लगे थे चांदी के साथ पानी से उसकी पर्ची वहाँ पड़ी थी, तो थोड़ा झलक जब देश में शादी करके रानी को भेजा गया था तो उनके पिताजी ने 2 सेनापति को भेजा था, जहाँ पर यहाँ पर आने के बाद रानी देश को भाई जो आखिरी दिन लाइफ में राजा कुमार जी मतलब इतना स्पेस है, इसलिए इसको गार्डन करते हैं। नहीं बन पाया तो बस बना हुआ किला है। ये जो नीचे चट्टानें दिख रही, यहाँ से काट के किला बनाया था, है ना? गेट तो वैसे नया बना रखा है, क्योंकि उस जमाने का गेट था तो धातु वाला था। जब अकबर आया था ना, अकबर कुछ नहीं कर पाया तो उस गेट को खुलवा के ले गया था, फिर नया बनवाना पड़ा गवर्नमेंट। अच्छा, वो जो पुराना गेट था उसको तो अकबर ले गया था, है ना? धातु वाला था। तो ये था ये भूमि वाला, यहाँ 7 गेट थे, जैसे आप बैक में करके आए वैसे 7 गेट यहाँ थे। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के दोबारा 5 गेट तोड़े गए थे, पुराना गेट। 7वां जो ये नया बनवा दिया गया, क्योंकि अकबर अपने आया था, जो उसको गेट पसंद आया तो गेट खुलवा के ले गया, फिर गवर्नमेंट को नया बनवाना पड़ा। यहाँ से रस्सी वाहन फेंकते थे तो बाहर के सैनिक गर्म तेल गर्म पानी गिराया जाता। तीसरा ये सीढ़ियाँ बना दी, पहले छोटा सा गांव बस गया, उनका रोजगार के हिसाब से ये, बाकी आने जाने का रास्ता ये होता है। ये खेती बाड़ी दिख रही, पहले मैदान था, यहाँ से लगा के जहाँ तक नज़र जा रही है ना खेती बाड़ी दिख रही, वहाँ तक पूरा मैदान था। लाखों लोग आमने सामने लड़ते थे, जब घायल हो जाते थे इनके साथ वैद्य लोग चलते थे। वैद्य लोग का काम था यहीं से जड़ी बूटी इकट्ठा करके सैनिकों पर लगाया जाता है लैब।
ये पूरी युद्ध भूमि हाँ, है। युद्ध भूमि आज ऊपर से देखो। ये जितना भी दिख रहा है ना पूरा युद्ध भूमि थी। अभी तो बस गए यहाँ पे लोग। नीचे एक छोटा सा गांव भी दिखता है अभी। और आपको तो ये जंगली पौधे हैं, ये जड़ी बूटी वाले ही है। आज भी इसमें जब राजा महाराजा के टाइम से जो 32 प्रकार की जड़ी बूटी निकाल के वो दवाई के रूप में लेते हैं। कहीं भी लग जाती चोट, अंदर चोट, अब मेडिसिन खाते हैं के बाद भी ठीक नहीं होते। तो ये पूरा खेती बाड़ी ये पार्स हो रहा है। देखो आदमी लेटा हुआ है, मुंह टाइट पाँव, इसको कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से जाना जा रहा है। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आया ना 6 महीने तो आने के बाद पहले पीछे रुका, फिर वो फ्रंट बैक में गया, वहाँ से चढ़ने की कोशिश नहीं कर पाए, फिर फ्रंट में आया। 6 महीने रुकने के बाद अपने ही लोग थे कुछ जो उसको सारा समझाया, फिर 6 महीने जानकारी लेने के बाद किले पर। हाँ इसने पेड़ पौधे पूरा जंगल ही है अभी। युद्ध मैदान है। तो जो रतन सिंह थे वो यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने आए थे ना, फिर अलाउद्दीन खिलजी उनको बंदी बना के ले गया था। उसके बाद रानी पद्मिनी ने उनको छुड़वाया तक वो कंडीशन रख के कि वो जाएगी वहाँ पे, और उसके साथ है ना दासियाँ भी जाएगी, और जो दासियों को जो गोपाल की को पकड़ने वाले थे वो सैनिक थे ना, वो सैनिक थे। उसके अंदर भी उन्होंने सैनिक ही बिठाए थे। इस तरीके से वो उनको छुड़ा के लेके आए थे। गोरा बादल भी उनके साथ थे ना। और ये जो गेट देख रहे हो ना इधर आप नीचे की साइड में, ये गेट 7 गेट इधर थे, ये 6वां है और ये 7वां है। ये जो 7वां गेट है ना, ये इसका जो दरवाजा है वो अकबर को पसंद आ गया था, तो अकबर ले गया था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस पर नया दरवाजा बनवाया है। सही है नहीं? बाजार है, उस टाइम के बाजार है ये ना। राइट हैंड में अच्छा ये नगीना बाजार है इधर, तो मोती बाजार, और इधर की साइड में ये मोती बाजार। जो उस जमाने में ये पता है, ये देख के से वो जो भानगढ़ है ना, भानगढ़ वहाँ भी इस तरीके से था। वहाँ पे भी अभी भी है ना, 5-6 हज़ार लोग। साइड में रोकना दबा वो बामस्या मेल है, देखो साइड में दिखा दो। हाँ, ये बामस्या मेल है, जो तानवीर बामस्या राजा का नाम सुना ना? हाँ हाँ, जो महाराणा प्रताप के साथ दिल लोग रहते थे, इन्होंने पैसा दान किया था। अब ये डैमेज हो गया इसलिए इसको बंद कर रखा, तो भी दूरी से देखने में। अब यहाँ आखिरी पॉइंट है, उतर के देखेंगे। भामासा महल है, भामासा महल है। अंदर तो अलाउ नहीं क्योंकि डैमेज है पूरा, इस वजह से। भामासा जो दानवीर थे। अब हम विजिट करने जा रहे हैं कुंभा महल। कम से कम चित्तौड़ को विजिट करने में हमें 4 से 5 घंटे तो चाहिए। अभी हमें 2 घंटे तो हो चुके हैं। घोड़े यहाँ बनते हैं। अच्छा ये घोड़े बांधने का है ना, त्रिपोलिया गेट। ये त्रिपोलिया गेट है, और पहले के टाइम में हॉर्स बांधने का ये था। इन पे ही तो बांधे जाते थे, इन पे। या घोड़े बांधने का है ये। घोड़े बांधने का है। ये वाला सूर्य मॉर्निंग टाइम में सूर्य की पूजा होती थी, इसलिए वो। अच्छा जैसे अपन सूरज पोल गेट देखा, उसको हाँ। सूर्य की पहले सूर्य की गेट को पूजा करते, इसलिए उसको सूरज पोल गेट कहते थे। युद्ध भूमि वाला एरिया ये पूरा कुंभा प्लेस था। तो प्रेम रतन धन पायो की जो मूवी एक शूट हुई थी वो यहीं बनी थी। ये अभी क्या डैमेज ज़्यादा हो गया, इसलिए अब मूवी बंद कर दी। थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ का नज़ारा दिखा दो। तो इसके अगल बगल में सारे दासियों के रूम भी मिलेंगे, छोटे छोटे रूम थे ये किस वजह से भैया? ये क्या है? ये सिर्फ आने जाने के लिए। ऊपर तो वो भजन कीर्तन हो जाता था उस टाइम, तो यहाँ बैठे रहते, छतरियों में हम बजाते थे आराम से। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है ना कुंभा महल। हाँ वो ये मीरा महल, जो मीरा जी का मंदिर पूरा देखो, छोटा वाला बता ही दिए। और वो ये मीरा मंदिर है ना, यहाँ से मीरा जी वहाँ पूजा करने के लिए जाते थे। और ये लाइट शो है, लाइटिंग साउंड बना दिया गया।
अभी लाइटिंग साउंड वगैरह होता है, वहाँ से नाइट में बैठ के होता है आपको ये दिखाया लाइटिंग जाता शो है। है ना। हाँ किला बंद होता है ना, सूर्यास्त होने के बाद 6 साढ़े 6 बजे वो किला बंद करते हैं, फिर 7 साढ़े 7 बजे आपको टिकट मिलता है और यहाँ से लाइटिंग साउंड देखने को मिलता है। अभी ये खाली रूम वगैरह ही कुछ भी नहीं, आपको इसी देखते हुए बना के चले जाओ। अब हमारा यही तो हुआ। नाम मेरा नाम है घनश्याम सालवी। जैसे मैंने आपको चित्तौड़गढ़ घुमाया अभी, कैसा लगा पूरा? अच्छा लगा। और कुछ लोगों को बताना, आप वो भी आना चाहेंगे तो उनको भी भेजना, और अच्छा सारे अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट मिलेंगे। जैसे कुछ लोग क्या मिस गाइड कर देते हैं, तो उनको यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि हाँ इतने सारे मोन्यूमेंट है। हाँ, और इसको विजिट करने के लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए ना। टाइम चाहिए, घंटा 2 घंटे 3 घंटे के ऊपर तो घूमना ही पड़ता है इसको। जैसे फोटो वगैरह वीडियो शूट लेना, उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू। मीरा महल है ये वाला। मीरा महल। पूरा अभी तो सारा ही डैमेज हो चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरे चित्तौड़ में यानी जो पूरा किला है ना, उसमें कुंभा महल सबसे ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। इतने महल बने हुए, इतने रूम बने हुए, हर दासियों के, मतलब कि दासियों के अलग, रानियों के अलग, और सैनिकों के लिए अलग, निगरानी रखने के लिए अलग। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We're living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of love. Cripple my soul, find the real gold. I'll fulfill. पिछले कुछ देर से, मतलब लगभग 1 घंटा तो हो चुका है, कुंभा महल को देख रहे हैं, मैं ना। और कुंभा महल में काफ़ी छोटे छोटे रूम भी बने हुए हैं, जो अभी तो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस महल में मुझे ना एक चीज़ इतनी अच्छी लगी कि इसकी सुंदरता है ना, बहुत ऐसे, क्या बताऊँ, मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में इसके मुकाबले कोई महल होगा। और इधर नीचे का व्यू देखो, यहाँ से जो बैक साइड में हमने दिखाया था, वहाँ तो पूरा मैदान था, युद्ध भूमि, और जो इधर की साइड, ये वैसे बैक साइड ये है, इधर पूरी सिटी है, सिटी का व्यू है। और ये जो सामने दिख रही है अरावली रेंज, सामने अरावली रेंज दिख रही है, वो पूरी ऊंचाई भी काफ़ी है इस दूर की। जब हम ट्रेवल करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे प्लेसेस भी हम देखते हैं कि उनका व्यू इतना अच्छा होता है कि वहाँ हम कुछ देर बैठे रहे, ऐसा हमारा मन करता है। कुंभा महल से चित्तौड़ के नीचे का व्यू इतना अच्छा है कि ऐसा मन कर रहा है मेरा कि मैं थोड़ी देर यहीं बैठी रहूं, और मैंने मेरे मन की इच्छा पूरी भी की। मैं थोड़ी देर यहीं बैठी रही, ज़्यादा देर तो नहीं, क्योंकि हमें आगे की चीज़ें भी कवर करनी है। इसके बाद हमें सांवरिया जी का टेम्पल है जो मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है, और उदयपुर सिटी भी हमें एक ही दिन में पूरी कवर करनी है।
इसलिए लिमिटेड टाइम है तो जल्दी से यहाँ से भी निकलना पड़ेगा हमें। ये महल वो है जहाँ पे पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था। जो दासी पुत्र बनवीर है, उन्होंने विक्रमादित्य जी को तो मार दिया। उसके बाद पन्नाधाय ने यहाँ अपने बेटे को सुलाकर उदय सिंह की जान बचाई और उनको कुंभलगढ़ के किले में ले गई। अगर पन्नाधाय उदय सिंह जी को नहीं बचाती तो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म नहीं होता और हल्दीघाटी का युद्ध नहीं होता। ये सब चीज़ें उस टाइम की है जो अभी भी मतलब उनका अस्तित्व है, दिखता है। ये सुरंग है जो दिख रही है, अभी तो ये प्रेजेंट टाइम में बंद है। बाकी जो पास्ट में यहाँ से रानियाँ जो वो गोमुख वाला कुंड दिखाया था हमने, उसमें नहाने के लिए जाया करती थी और वापस इस सुरंग के रास्ते ही वो महल तक आती थी ताकि उनको कोई देख ना सके। पहले जो पर्दा सिस्टम होता था ना, इस वजह से। हमने सारा कुंभा महल विजिट कर लिया है और हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे इस कुंभा महल को देखने के लिए। बाकी भी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में ही मतलब शुरुआत में जब सुबह मॉर्निंग टाइम होता था, जब राजा सूर्य नमस्कार उसके लिए ये महल बनाया था। ये सूर्य भगवान की पूजा के लिए बना रखा है इन्होंने। अब जो मैं आपको ये विजिट करवा रही हूँ, ये है श्रृंगार चौरी, जहाँ पर रानियाँ पहले के टाइम में उनका श्रृंगार कक्ष हुआ करता था। इस वजह से इसका नाम है श्रृंगार चौरी। ये इस चीज़ को दिखाया कितने तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखा है। इस किले में मेरे को एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पे मतलब कोई सही हो जगह, वो मतलब डिस्ट्रॉय की हुई नहीं है, खंडित की हुई नहीं है कोई, टोटली खंडित है। ये श्रृंगार चौरी का इसका फ्रंट है, बंद कर रखा है इसको। आज का जो हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग है उसकी एंडिंग हम यही करते हैं। जो चित्तौड़ वाला पूरा व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, आगे की चीज़ें भी कवर करनी है अभी तो वैसे भी। तो हमने सोचा कि जो चित्तौड़ वाला है उसको सिर्फ एक वीडियो में ही बनाते हैं, बाकी उदयपुर वाला अलग वीडियो।